तारीफ करूं। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंस मैं अपने आप को यकीनी तौर पे उसका हिस्सा समझता हूँ, यूनिवर्सिटी को ऑन करता हूँ। यूनिवर्सिटी ने हमें बहुत कुछ सिखाया, हमें जैसे कि वैल्यू एडिशन के कोर्सेज कराए। हमारे वाइस चांसलर थे तलत नसीर पाशा साहब, यकीनी तौर पे उनका बहुत बड़ा काम है इस इंडस्ट्री के लिए। उसके बाद नसीम साहब आए और उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। पर मैं ये समझता हूँ कि जो ये अब ये रिपोर्ट जारी की गई, देखें जी यूनिवर्सिटी एक रिसर्च इदारा है, बिल्कुल ऐसे ही, और यकीनी तौर पे उसका काम है रिसर्च करना। और मैं आपको ये बता दूं, जो रिपोर्ट जारी की गई है इसे अभी तक पब्लिश तो किया नहीं गया। हाँ, लेकिन आ गई। तो वो रिपोर्ट हमने किसी तरह हासिल की है जामिया कराची से। बिल्कुल ठीक है। तो मैं आपको बताऊं उस पर तमाम यूनिवर्सिटीज के नीचे लोगो भी लगाए। और मैं आपको ये बताऊं कि हमें ये पता चला है, देखिए आज तक किसी रिसर्च रिपोर्ट को किसी 5 स्टार होटल में तमाम फूड अथॉरिटी के मेंबर्स को, तमाम यूनिवर्सिटीज के मेंबर को 5 स्टार होटल के कमरों में ठहरा के पब्लिश नहीं किया गया, नेशनल मीडिया को बुला के पब्लिश नहीं किया गया। ठीक है। ये पहली रिपोर्ट है जो सिर्फ ताजा दूध के खिलाफ यूनिवर्सिटी ने की। और हम समझते हैं कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी फंडिंग की गई है, और जिसने इसे फंड किया है ये जो कि हम बल्कि आपके प्रोग्राम की भी तवज्जुह से हम यूनिवर्सिटी का भी एक सिंडिकेट होता है, हम उसके मेंबर्स से मुतालबा करते हैं। हम गवर्नर जो चांसलर हैं, गवर्नर ऑफ पंजाब, इसकी इंक्वायरी कराएं कि जी इस रिपोर्ट के पीछे किसकी फंडिंग है, किसने इतनी बड़ी फंडिंग की है कि तमाम इदारों को बुलाया गया, उन्हें ठहराया गया इस रिपोर्ट को जारी। और देखिए बात ये है, ये सवाल उठता है चारों सूबों की फूड अथॉरिटीज के उसमें। जी हाँ, सिंध फूड अथॉरिटी भी वहाँ मौजूद थी और यकीनी तौर पे उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात होने चाहिए। मैं जनाब आगा फखर साहब से मैं अपील भी करूंगा इस पर, और दीगर तीनों सूबों की फूड अथॉरिटी से भी अपील करूंगा कि देखें ये यूनिवर्सिटी ने तो एक एकतरफा रिपोर्ट जारी कर दी। कराची से 156 सैंपल उठे, सबसे ज्यादा सैंपल्स कराची से उठाए गए। और मैं आपको बता दूं कराची में 8 लाख मवेशी हैं और उनका दूध भी यकीनन लगभग 50-60 लाख लीटर होता है। और आखिर को वो दूध कहाँ जाता है? देखे ना, इसके पीछे जो कंपेन है जो माजी में टीवी पे चलती रही, एंकर्स चलाते रहे, जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन चलाती रही, हम ये समझते हैं उसके पीछे वो माफिया है। और हम देखे सिंडिकेट मेंबर्स से भी अपील करते हैं यूआस के कि इसकी फौरी तौर पे इंक्वायरी करें ताकि ये खुल के सामने आ सके कि आखिर कोई इसके पीछे। देखें जी यूनिवर्सिटी को अगर देखें ना दूध की चेकिंग कर रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात है, हम भी इस पर खुश हैं। अच्छा खालिस दूध और सेहत अफजा दूध खुद लड़ते हैं, वो सारिफ को मैसर आना चाहिए। पर मैं आपसे ये कहूंगा कि जी आपने ताजे दूध के खिलाफ ही इंक्वायरी करनी थी या रिपोर्ट जारी, आप डब्बे के दूध को भी उसमें लेते हैं ना, ताकि हम तवाजुन होता। यहाँ तवाजुन ना हुआ, आपने ताजा दूध के सैंपल अपनी मर्जी से उठाए, अपनी मर्जी की शॉप से उठाए, और 152 जो सैंपल्स है कराची के और दीगर शहरों से भी थोड़े थोड़े लिए गए और मनपसंद जगह से एक तरफा रिपोर्ट। देखे ना डेयरी फार्मर्स के नुमाइंदों को आपने नहीं लिया, तो यकीनन ये ज्यादती है। देखें जी मैं आपको बताऊं, कराची में छोटी बड़ी 29 कैटल कॉलोनीज है, जिसमें 3 ये सरकारी तौर पे बनाई गई है। कैटल कॉलोनी लांडी, कैटल कॉलोनी बिलाल कुरंगी, कैटल कॉलोनी सुरजानी टाउन। ठीक है। ये और बाकी कराची की बढ़ती हुई आबादी के साथ खुद वजूद में आ गई। ठीक है। और जो भैंस कॉलोनी का दूध है वो है जो कैंजर झील से पानी आता है उसका दूध है, वो माल मवेशी पीते हैं, उसका टेस्ट कदरे बेहतर होता है। और जो जमीनी पानी, नमकीन पानी पे जो मवेशी पलते हैं या सुपर हाईवे या सुरजानी टाउन या दीगर जगहों में, उसका टेस्ट लोग पसंद नहीं करते, तो वहाँ का दूध शहरी दुकानदार भी बेचना ज्यादा पसंद नहीं करते और वो मुनासिब कीमत पे मिलता है। तो मैं उसमें तो उसके हवाले से वहाँ का दूध एडवांस में फर्क है, बाकी कीमत क्या असल में डेयरी फार्मर्स एडवांस लेते हैं। भैंस कॉलोनी के डेयरी फार्मर्स एक मन पे 5 लाख रुपए भी एडवांस लेते हैं। अच्छा ठीक है। मिडिल मैन है। और सुपर हाईवे का जो फार्मर है वो मुफ्त में भी दे देता बगैर एडवांस के 1 लाख रुपए पे 1.5 लाख रुपए फी मन पे। तो वो कराची भैंस कॉलोनी लांडी का दूध कदरे बेहतर है यहाँ के दूध से, और उसकी क्रीम की क्वालिटी भी, क्योंकि वो मीठा पानी पीते हैं जो कैंजर झील से आता है, तो वो बारे में बताएं। देखो जी, आज जो हमारा यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो दूध है वो 100% खालिस दूध है, खुला दूध है। सबसे पहली बात है कि अभी तक पैकिंग का जो सिस्टम है वो गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं है। इस सेक्टर से हज़ारों नहीं लाखों लोगों की रोज़गार व्यवस्था है। डेयरी फार्म में पाकिस्तान की रेट की हड्डी की मानद है, इसे प्रोपेगेंडा करके
کھلے دودھ کو بند کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، جسے ہم بالکل مسترد کرتے ہیں۔ اگر یونیورسٹی نے سیمپل لیے تھے اس میں ہمیں اعتماد میں لیتے، ڈیری فارمر کو ساتھ ملاتے، اس رپورٹ میں ہمیں پتہ چلتا کہ کہاں سے غلط دودھ آ رہا ہے اور کہاں سے ہوا۔ آپ کو میں بتا دوں کہ کراچی 2 مہینے پہلے کمشنر آفس میں ایک رپورٹ پیش ہوئی تھی جس میں 97% کراچی کا دودھ خالص قرار دیا گیا تھا۔ اگر ملک میں 95% جعلی دودھ بک رہا ہے تو جو ہمارے ادارے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا اس سے پہلے سارے جو ہمارے آب و اجداد تازہ دودھ پی کے جوان ہوئے ہیں، ہر گیس کی ضرورت ہے، کیا وہ 2 نمبر دودھ پیتے رہے، خالص دودھ پیتے رہے یا 2 نمبر پیتے رہے؟ اس پہ بڑے سوال اٹھتے ہیں۔ تو ہم یہ آج درخواست کرتے ہیں کہ اس پہ فی الفور جو جس نے فنڈنگ کی ہے اس کو بے نقاب کیا جائے اور اس پروفیسر کے خلاف قانونی کارروائی لا کے اسے یونیورسٹی سے فرق۔ ایک سوال میرا ہے، جی کراچی میں جو دودھ ملتا ہے وہ پشاور میں نہیں ملتا، پشاور میں کا جو دودھ ہے وہ بالکل لائٹ ہوتا ہے، بالکل پانی کی طرح ہوتا ہے، یہاں جو ہے نا آپ کو اتنا گاڑھا دودھ کیوں آپ دیتے ہیں؟ دیکھو یہاں جو ہمارا ہے چیک اینڈ بیلنس ہے، کمیشن ایجنٹ ہمارے بیچ میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی؟ نہیں، یہاں چیک اینڈ بیلنس ہے اور یہاں جو اپنا اچھے راشن ڈالے جاتے ہیں، فیڈ ڈالی جاتی ہے، جس کی وجہ سے جتنا جانور کو اچھی خوراک دو گے اتنا اچھا دودھ تو ہے۔ پشاور میں نہیں ہوتا؟ دیکھو پشاور میں جو ہے پنجاب کے اندر پشاور میں جو پٹھوں کا دودھ ہے سبزی گھاس کا، تو اس اور کراچی کے دودھ میں تھوڑا فرق ہے، کیونکہ یہاں جو ہے ساری دالیں چاول وغیرہ پشو کو ڈالے جاتے ہیں، ظاہر ہے اچھی خوراک دو گے تو اچھا دودھ آپ لوگے، اس کا فیٹ اچھا ہے۔